सितमगर जमाना तूने सितम की इंतहा कर दी। सितमगर जमाना तूने सितम की इंतहा कर दी, पर तुझे शायद मालूम नहीं तुम मुझे दर्द क्या दोगे जिसे दर्द नहीं पाला। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे विषय की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर एक नवयुवक, एक युवा शक्ति बहुत ज़्यादा विसंगतियों में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो है इश्क में पड़ जाना। दोस्तों, इश्क खुदा की वो नियामत है, इश्क खुदा का वो आशीर्वाद है, वो वरदान है। अगर आप किसी से इश्क करने लगते हैं तो आपके अंदर वो पावर जनरेट होने लगता है जो आपको असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, अगर कोई युवक या युवती किसी से इश्क करने लगा, किसी से मोहब्बत करने लगा और उस मोहब्बत में उसने धोखा खाया, उस मोहब्बत में वो नाकामयाब रहा, तो आप समझ लीजिए कि ये नाकामयाबी, ये धोखा, जो दर्द आपको पैदा करेगा जो दिल में, वो दर्द ही आपको आगे की मंजिलों के लिए रास्ता तैयार करेगा। दोस्तों, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, जब आप किसी से इश्क करते हैं, यानी कि आप की समस्त संवेदनाएं, समस्त चाहत उसके प्रति समर्पित हो जाती है। लेकिन अगर इसमें से आपको धोखा मिलता है तो आप कभी परेशान मत होइए, कभी अपने आप को दुखी मत कीजिए। अपने आप को एक ऐसे मकसद की ओर लेके जाइए, एक ऐसे उद्देश्य की ओर लेके जाइए जो उद्देश्य आपको उससे ज़्यादा, यानी कि नेम और फेम दे सके। दोस्तों, आप किसी से मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो आपको खुशी दे, इसलिए करते हैं कि वो आपको आत्मिक संतुष्टि दे, चाहे वो शारीरिक संतुष्टि हो या मानसिक संतुष्टि हो। शारीरिक और मानसिक संतुष्टि मिलकर ही आत्मिक संतुष्टि बनता है। इसी खुशी के लिए आप मोहब्बत करते हैं, इसी खुशी के लिए आप प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आपको वो प्रेम नहीं मिलता है, अगर आपको वो खुशी नहीं मिलती है जिससे आपने मोहब्बत किया है, वो आपको छोड़कर चली जाती है या चला जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। आप एक ऐसा मकसद बनाइए, एक ऐसा उद्देश्य बनाइए जो आपको उस मोहब्बत से ज़्यादा नेम और फेम दे, धन दौलत दे, खुशियाँ दे। यानी कि आपको एक ऐसा मकसद बनाना है, एक ऐसा उद्देश्य बनानी है, एक ऐसी मंजिल तय करनी है जो आपके मोहब्बत से, आपके प्यार से ज़्यादा आपको मोहब्बत और प्यार दे। जैसे मान लीजिए कोई लड़की आपको धोखा देके चली, किसी से इश्क आपने किया, वो आपको छोड़कर चली, उसने आपको धोखा दिया, तो क्या होता है इससे? इसको कहते हैं मेरा दिल टूट गया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल नहीं। जिंदगी भगवान ने हमें दिया है, और ये जो शरीर और ये मन, मस्तिष्क, ये भगवान की उस अकल्पनीय सृष्टि की एक कृति है
जिसको के दम पर आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सकते हैं। दोस्तों, मोहब्बत में जो दर्द किसी को मिलता है ना, जब वो दर्द को आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जब उस दर्द को आप ऊर्जा में कन्वर्ट करके अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने तय किया कि मैं इतना रुपया कमाऊंगा कि इस समाज का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं और लोगों का भला करूंगा, लोगों का कल्याण करूंगा और कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि मेरे न रहने पर भी लोग मुझे हमेशा याद रखें। तो जो दर्द आपको मोहब्बत से मिला है, वो दर्द को आप उस एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, उस चीजों को पाने के लिए पूरी ताकत को झोंक दीजिए। आप जिसके लिए भी अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार थे, वो समर्पण आप अपने देश, अपने समाज के लिए दे दीजिए। दोस्तों, भगवान इश्क वही कर सकता है जिसके दिल में ईश्वर बसता है। कहा भी जाता है, कहने को शबनम का कतरा, कतरे में तूफान है। दोस्तों, जिस दिल में ईश्वर बसता है, जिस दिल में भगवान बसता है, उसी दिल में इश्क पलता है। इश्क किसी पर निर्भर नहीं है। आपका जो इमोशन, आपकी जो भावनाएं हैं, वो इस तरह बेजा मत हो जाने दीजिए, उसको दिल टूटने का नाम मत दीजिए। भगवान ने इस संसार को इस तरह बनाया है और इस संसार का ग्रोथ भी इस तरह हो रहा है कि अगर लोग अपने स्वार्थ को नहीं देखेंगे, अपने आप को नहीं देखेंगे, तो कभी भी वो ये समाज तरक्की नहीं कर सकता है। अब सपोज कीजिए कोई लड़की आपसे मोहब्बत करती है, आप भी उससे करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो लड़की आपको छोड़ के चली जाती है, यानी कि कोई आपसे बेहतर लड़का उसको मिल गया, आपसे बेहतर संभावनाएं कहीं उसको दिखने लगी, उन्होंने अपना स्वार्थ दिखा दिया और आपको छोड़कर चला गया या चली गई, तो क्या होगा? यही होगा कि आप कहेंगे कि मेरा दिल टूट गया। वो शराब पीने लगेगा, सिगरेट पीने लगेगा और जो है तमाम डिप्रेशन में चला जाएगा। ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको किसी ने मोहब्बत में धोखा दिया, अगर आपको किसी ने इश्क में धोखा दिया, तो आप अपने मकसद से एक ऐसा मकसद तैयार कीजिए, एक ऐसा मकसद बनाइए कि जब वो देखे कि मैंने जिसको छोड़ा है, मैंने जिसको तोड़ा है, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा भूल किया है। अपने मकसद को, अपने उद्देश्य को, अपने जोश को, अपने जुनून को उस सांचे में ढाल दीजिए जहां से आपको वो खुशी मिलना शुरू हो जाए, वो संतुष्टि मिलना शुरू हो जाए जो आपको कोई एक व्यक्ति या एक लड़का या लड़की नहीं दे सकता है या दे सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने आप के, अपने मन के, अपने विचारों को, अपनी एक्टिविटीज को सकारात्मक ऊर्जा में ले जाएंगे, कभी भी
निगेटिविटी में न रख के, आपके लिए आपको डिप्रेशन में न रख करके सकारात्मक ऊर्जा में ले जाएंगे, तो आपका जीवन मिरेकल रूप से चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब हमें कहीं से वो आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है कि मैंने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली, मैंने अपनी मंजिल पा ली। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि इंसान का पाने का कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पृथ्वी का सबसे अमीर आदमी है एलोन मस्क। वो आज लगभग का लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का मालिक है। सोच सकते हैं, एक आदमी 25 लाख करोड़ रुपए का मालिक है, और वो आज क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि मैं मंगल ग्रह पे इंसानी बस्ती बसाऊं। 2050 तक उनका टारगेट है कि 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह में बैठा बसा दूं। सोचिए, ये मकसद है, ये मकसद है। देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने किसी लड़की ने उनको ठुकरा दिया। वो देश के 3 बार के प्रधानमंत्री बने, और उनकी कविताएं, उनका जो जज्बात है, उनके जो सोच विचार हैं, उन्होंने कविताओं में ढाल दिया, जिससे प्रेरणा लेकर के लाखों लाखों युवक आज अपने जीवन को एक उद्देश्य से जोड़ करके देश और समाज का भला कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। टाटा, रतन जी टाटा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में शादी नहीं की, उनको भी किसी लड़की ने ठुकरा दिया। आज उनके नाम की, उनके कमिटमेंट की लोग कसमें खाते हैं। उनकी आज जितना दान टाटा ट्रस्ट ने दिया है, शायद ही दुनिया का कोई भी कंपनी, संस्था या व्यक्ति ने दिया। तो दोस्तों, ये भगवान, ये जितने भी खेल हो रहे हैं दुनिया में, जितने भी संरचनाएं हो रही है, सारा एक एक पल में जो घटित हो रहा है, सब इस भगवान का, इस ईश्वर का कृत्य है। वही कर रहे हैं, आप कर रहे हो, कमी मत सोचिए। और ये जो जीवन आपको मिला है, ये जो शरीर आपका मिला है, ये ईश्वर का रूप है। इसको कभी भी आप बेकार मत जाने दीजिए। इसको कभी भी आप गलत चीजों में पढ़ने मत दीजिए। आप जानते हैं, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन एक मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो दर्द की अनुभूति, जो इमोशंस पैदा होते हैं, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। और इस टेक्नोलॉजी जो मनुष्य ने निर्मित किया है अपनी सुविधाओं को, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, वो कभी भी नेचुरल चीजों की तुलना नहीं कर सकता। आपको जब बहुत ज्यादा असीम खुशी होती है तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आपको जब बहुत ज्यादा कष्ट होता है, दुख होता है, तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्या ये मशीन बना सकता है? नहीं बना सकता है। अगर मनुष्य लाख कोशिश करे तो एक मनुष्य का निर्माण करने में 700 अरब रुपए का खर्चा आएगा। ये साइंस कह रहा है। अगर मनुष्य कोशिश भी कर ले तो एक मनुष्य का निर्माण करने में 700 करोड़ रुपया खर्चा है। सोचिए, वो इमोशंस, फिर भी वो नेचुरल नहीं होगा। तो हम अपना इतना कीमती शरीर को क्यों किसी एक व्यक्ति के आघात पे, चोट पे हम इस शरीर को कष्ट दें?
जिसे ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपने आप की कीमत को पहचानिए। आप वही इंसान हैं, वही शरीर है, वही मन मस्तिष्क है आपके सामने जो दुनिया के बड़े बड़े सफल लोगों के पास है। तो फिर हम अपने आप को किसी से कमजोर क्यों माने, अपने आप को किसी से कमजोर क्यों समझें? हाँ, ये जरूर है कि कुछ पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए कष्ट होना जरूरी है, यह नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन भगवान ने हमारे अंदर वो क्षमताएं दी है कि कैसे भी आघात हो, कैसा भी कष्ट हो, उससे हम उबर कर एक विजेता के रूप में बाहर निकल सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई चोट लग जाता है, कहीं कट जाता है, जल जाता है, तो शरीर में वो क्षमता है कि स्वतः ही उन सारी चीज़ों को ठीक कर लेता है। उसी तरह आपके दिल में अगर कोई चोट लगती है, आपके मन मस्तिष्क में अगर कोई चोट लगता है, तो उससे उभरने के लिए भी भगवान ने स्वतः ऐसी सिस्टम बना के रखे हैं जो अपने आप में सारी चीज़ें ठीक कर देता है, वक्त का इंतजार कीजिए। दोस्तों, मैं ये संस्करण, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये आज के समाज की एक ज्वलंत समस्या है। मेरा ऑफिस श्री रामपुर में है। मैं जब ऑफिस से बाहर निकलता हूँ तो आरएमएस मैदान के गैलरी में या माठ में कुछ युवक और युवतियों को 12-12 साल, 14-14 साल, 16-16 साल की लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। क्या है ये? इसलिए है कि उन्होंने अपने आप को सीमित दायरे में ले आया है, अपने तक ले आया है। उसको केवल शारीरिक भूख है और मानसिक संतुष्टि पाने के लिए, अपने मन को मारने के लिए वो सिगरेट, शराब और तमाम गलत चीज़ों का उपयोग करते हैं। मैं नितांत देखता हूँ इन चीज़ों को, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि भगवान ने जो ये शरीर दिया है, ये जो इतना अमूल्य सोच समझ दिया है, उसको न समझ करके हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इश्क से आप प्रेरणा लीजिए, इश्क से आप ऊर्जा लीजिए, लेकिन इश्क में अपने आप को बर्बाद मत कीजिए, अपने आप को खत्म कर मत कीजिए। दोस्तों, सब कुछ इश्क ही है, इश्क के बिना कोई कुछ नहीं है। इश्क के बिना आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, इश्क के बिना आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। इश्क जो नहीं कर सका वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जिसने इश्क किया उसी ने जिंदगी में कुछ बड़ा काम किया। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप आज से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को रेडी करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को एक ऐसे मकसद और एक ऐसे मंजिल से जोड़ लीजिए जो आपके रास्ते बनाने में आपकी मदद करे। और जब आप उन रास्तों में चलिएगा, उस मकसद को पूरा करने के लिए चलिएगा, तो जो बाधाएं, जो रुकावटें आपके सामने आएगी, वो रुकावटें ही आपको आपके इम्प्रूवमेंट में, आपके सुधार में आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी। तो जरूरी है दोस्तों कि आज ही से आप इस मकसद में लग जाइए, अपनी एक मंजिल तय कीजिए। दोस्तों, मैं मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्रेंचाइजी मैनेजर हूँ श्री रामपुर का, और मैंने अपने जीवन में ये तय किया है कि मैं अपने जीवन में कम से कम 10,000 करोड़ रुपया कमाऊंगा।
मैंने मंजिल तय की है, एक स्टेप बनाया है कि मैं 10,000 करोड़ रुपया कमाऊँ। हो सकता है उससे कम कमा पाऊँ अगर मैंने अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाया, हो सकता है मैं उससे ज़्यादा कमा पाऊँ, मैंने अपनी क्षमताओं को विकसित अगर कर पाया। क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि जब एलोन मस्क, जब रतन टाटा जी, ऐसे लोग जब अपनी ज़िंदगी में इतना धन कमा सकते हैं, इतनी प्रसिद्धियाँ पा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं उन कमियों को दूर करके आगे बढ़ूंगा और शायद करूँ। मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का, ये प्लेटफॉर्म से मुझे लगता है, और जो हमारे यहाँ पे CMD सर हैं और जो लोग हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा सुंदर एक कंपनी का निर्माण किया है। मैं देश के तमाम नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को आह्वान करता हूं कि आप एक बार मेरे साथ बैठ करके मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में और से समझिए और से जब जानिए। अगर आप इसको समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो आपको अपनी मंजिल तय करने में, आपको अपनी मकसद पाने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, भारतवर्ष की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, सभी कंपनियों को एक साइड रख दीजिए और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक साइड रख दीजिए। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज भारी पड़ेगी। दोस्तों, आज का जमाने में अगर कोई सबसे ताकतवर चीज है तो वो है पैसा, धन, रुपया, दौलत। यही चीज अगर ये आपके पास है तो कोई भी चीज को पाने में आप बहुत आसान हो जाइएगा, आसानी से मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रुपया से ही सब कुछ मिल सकता है, लेकिन 90% तक वो आसान हो जाएगा जो चीज की आपकी चाहत है, अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास रुपया है। दोस्तों, आइए हमसे मिलिए, बैठिए, मेरे संग कंसल्टेशन कीजिए। मैं आपको आपकी किसी भी समस्या का समाधान देने में आपकी मदद करूंगा और आपको वो रास्ता दूंगा, आपको वो पथ दिखलाऊंगा जिससे आप अपने जीवन में सही मकसद, सही मंजिल, सही रास्ते को तय करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।